तो चलिए, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है परिवहन। जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम परिवहन है। इससे पहले हम लोग जो है, ठीक है, पोषण और जो पोषण और जो शोषण है दोनों को दोनों पढ़ चुके हैं। पोषण को और शोषण को पढ़ चुके हैं। अभी आ चुके हैं हम लोग परिवहन में। तो परिवहन चैप्टर जो है इसको बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल लेके समझेंगे। और यदि आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं इस वीडियो का, ठीक है, तो जितना मैं आज टॉपिक आपको कवर कराऊंगा पढ़ाऊंगा, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आपके माइंड में छा जाएंगे, ठीक है, आपके माइंड में जो सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले चाहूंगा, ठीक है, आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आपको, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आपके अगर जो एडमिशन जो 199 पर जो एडमिशन जरूर लीजिए, क्योंकि एडमिशन लेने पर क्या होगा, जो आपको सीधे जो होगा, ठीक है, आपको पीडीएफ जो पीपीटी होगा, जो भी पीपीटी होता है, जो भी पीपीटी बनाते हैं आपको क्लास करने के लिए, ठीक है, वो पीपीटी आपको सीधे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, प्राप्त मिलेंगे, यानी प्राप्त होंगे, और जो आपके एग्जाम में बहुत ही क्या हेल्पफुल होंगे, ठीक है, बहुत ही मददगार होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे और रिजल्ट को बेहतरीन से बेहतर करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, इस जो चैप्टर पढ़ने वाला है इस चैप्टर का नाम है परिवहन। क्या नाम है? परिवहन, ठीक है। तो परिवहन आखिर है क्या, उसको हम लोग समझेंगे। परिवहन आखिर किसे कहते हैं, परिवहन आखिर है क्या, परिवहन में हम क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कैसी कैसी व्यवस्था को हम परिवहन कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ जो भी हमारे पोषण के क्या जो पोषण होते हैं, जो भी हम लोग पोषण करते हैं, ठीक है, पोषण करने के उपरांत, ठीक है, पोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पोषण करने के उपरांत जो है, ठीक है, जो हमें कुछ हमारे पोषण जब क्या जो भी पोषण करते हैं, तो ये पोषण जो है ग्लूकोज में बनता है, C6H12O6 में बनता है, H12O6 में बनता है। और यह ग्लूकोज जब क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें, ऑक्सीजन यानी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन करके जो है क्या बनाता है, तो 3 मात्रा में ऊर्जा बनाता है। सबसे पहले ऊर्जा बनाता है, ठीक है, उसके बाद जो है क्या H2 का भी कुछ मात्रा निकालता है, और जो हमें क्या होता है जो CO2 होता है इसका भी कुछ मात्रा रहता है। तो ऊर्जा जो हमारे क्या हुआ, ऊर्जा जो हमारे क्या हुआ, हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक चीज हो गया, अति आवश्यक है, इसका होना अनिवार्य है। लेकिन जो है CO2 जो है हमारे पास जो CO2 है, ठीक है, CO2 जो क्या हुआ, जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी बच गया, यह हमारे लिए शरीर के लिए क्या अनावश्यक है, यह जो हमारे लिए क्या है अनावश्यक है। तो इसी आवश्यक पदार्थों को और अनावश्यक पदार्थों को शरीर के उचित स्थान तक पहुंचाना ही शरीर के मतलब क्या इन आवश्यक पदार्थों को मतलब जो ऊर्जा कहाँ बनता है, ऊर्जा जो कहाँ बनता है, कोशिका में बनता है, ठीक है, कोशिका के जो है क्या माइक्रोखंड में बनता है। तो उस कोशिकाओं से, ठीक है, ऊर्जा को जो है शरीर के विभिन्न रूपों में विभिन्न अंगों में पहुंचाना, या जो है ये जो क्या CO2 और जो क्या जो H2 बना कोशिका में जो बना, इसको भी कोशिकाओं से निकलकर जो विभिन्न अंगों तक, ठीक है, यानी उचित स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहता है, परिवहन कहलाता है। क्या है, उचित स्थान तक पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। यानी परिवहन का हम डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं, परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन डेफिनेशन देना तो इस प्रकार दे सकते हैं। तो परिवहन जो होता है उपयोगी पदार्थों का जो है, उपयोगी जो पदार्थ होता है उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, उनके मूल स्रोतों से, जैसे पोषण हम लोग का क्या, पोषण हम लोग क्या शोषण था, स्रोत था, ठीक है, मतलब पोषण हम लोग क्या स्रोत था, और स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, मतलब इस स्रोत से जो है पोषण से इसके जो भी मिला उसे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा जो है हानिकारक पदार्थों को, और जो है इससे क्या क्या होता है, जैसे कि हानिकारक पदार्थ हमारे क्या है H2O था, और जो है कुछ मात्रा में जो CO2 है, CO2 ये हानिकारक था। तो क्या वाला उपयोगी पदार्थों और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उचित स्थान तक पहुंचाने की, कोशिकाओं से निकालकर उचित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को, ठीक है, पहुंचाने की क्रिया को क्या होते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है, क्या होता है उसे हम लोग परिवहन कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे जो पौधे में परिवहन, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पौधा में जो परिवहन होता है किस तरह होता है, पौधे में परिवहन, ठीक है। तो पौधे में जो परिवहन होता है, एक कोशिकीय जो पौधा होता है, जो एक कोशिकीय पौधा होता है, और सरल बहुकोशिकीय जो पौधा होता है, एक कोशिकीय पौधा और सरल जो बहुकोशिकीय पौधा होता है, ठीक है, जैसे शैवाल हो गया, एक शैवाल में जो है पदार्थों का परिवहन जो होता है, शैवाल में पदार्थ का परिवहन जो है ये किस क्रिया द्वारा, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा होती है, तो ये विसरण क्रिया जो होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है, ये संपन्न होती है। तो कौन सा क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा क्या संपन्न होती है। तो पौधे में परिवहन हमें और भी कुछ पढ़ना है, जैसे क्या जटिल बहुकोशिकीय पौधे में क्या हुआ, जटिल जो क्या बहुकोशिकीय, ठीक है, जटिल बहुकोशिकीय पौधे में क्या होता है, पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन के लिए जो क्या जटिल जो बहुकोशिकीय पौधा होता है, क्या होंगे, जो बहुकोशिकीय पौधा होंगे, ठीक है, बहुकोशिकीय पौधा जो होते हैं, और जो क्या जो सरल नहीं होता बल्कि जो जटिल होती है। तो इन पदार्थ इन्हीं क्या बहुकोशिकीय जटिल क्या होते हैं, जटिल पौधों में या जीवों में क्या होती है, परिवहन यानी खाद्य पदार्थों का, यानी क्या होता है कोशिका
खाद्य पदार्थों, इसमें जल हो गया, जैसे कि जल हो गया, नहीं कर सकते खाद्य पदार्थ, क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या होती है, विशेष अंग पाए जाते हैं, विशेष क्या होता है, अंग तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या होते हैं, तो क्या होते हैं कि एक कोशीय पौधे जैसे सरल बहुकोशीय पौधे से बालों में पदार्थों का परिवहन, ठीक है, विषम द्वारा होती है। और क्या बोले, इसके साथ साथ जो है जटिल बहुकोशीय पौधे में, ठीक है, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन करने के लिए, जल एवं खाद्य पदार्थ का परिवहन करने के लिए जो है एक क्या होता है, विशेष तंत्र होता है, क्या होता है, विशेष तंत्र होती है, उस तंत्र का जिसे हम लोग संवहन तंत्र, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, संवाहक, ठीक है, संवाहक तंत्र भी कहते हैं, संवाहक या संवहन जो तंत्र भी कहते हैं, जिसे संवहन तंत्र या संवाहक तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। संवहन तंत्र भी क्या कहते हैं, जो है दो प्रकार के होते हैं, संवहन जो तंत्र होते हैं, संवहन जो तंत्र होते हैं, संसर्ग व हन, संवहन जो तंत्र होते हैं कितने प्रकार होते हैं, संवहन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके कितने प्रकार हो गया, दो प्रकार हो गया। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला में जाइलम पढ़ेंगे, संवहन तंत्र दो प्रकार के, पहला क्या हो गया, जाइलम हो गया, ठीक है, और दूसरा जो होगा क्या आपका फ्लोएम होगा, ठीक है, जाइलम पहला क्या होगा, जाइलम हो गया, और दूसरा आपका क्या फ्लोएम होगा, ठीक है। तो संवहन तंत्र पूछा जाए कि संवहन तंत्र के कितने प्रकार हो गया, तो संवहन तंत्र के दो प्रकार हो गया, एक हो गया जाइलम, दूसरा क्या हो गया फ्लोएम हो गया, ठीक है, फ्लोएम हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, ठीक है। तो ध्यान दें कि पौधे में संवहन क्या पढ़े, एक कोशीय पौधे जैसे क्या एक कोशीय पौधा हो गया, और सरल बहुकोशीय पौधे, क्या पौधे जैसे शैवाल में, ठीक है, पदार्थों का जो परिवहन होता है, जैसे शैवाल क्या है उसमें जो पदार्थ का परिवहन होता है, तो पदार्थ का परिवहन, ठीक है, बोला एक किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा होती है, किस क्रिया द्वारा होती है, विसरण क्रिया द्वारा होती है। और बोला खास करके जो है दूसरा हो गया जटिल बहुकोशीय पौधे में, जटिल और जो ऐसा जीव जो क्या था, जिसका जो संरचना बहुत जटिल होती है, बहुत कठिन होती है, तो ऐसा बहुकोशीय जीवों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करने के लिए, खाद्य पदार्थ का परिवहन करने के लिए क्या होता है, विशेष अंग होते हैं, विशेष तंत्र होते हैं, क्या होता है, विशेष तंत्र होती है, जिसे हम लोग संवहन तंत्र कहते हैं, जिसे हम लोग क्या होता है, संवहन तंत्र कहते हैं। और संवहन तंत्र कितने प्रकार का हो गया, तो संवहन तंत्र दो प्रकार हो गया, एक जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में डेफिनेशन जो पूछ सकता है, या जाइलम और फ्लोएम का आपको अंतर पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है पहले समझिए, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को जब समझ लेते हैं तो इसका क्वेश्चन और इसका अंतर दोनों को दोनों आपका आसानी से दे पाएंगे। देखिए जाइलम के बारे में, जाइलम, ठीक है, यह मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को, जाइलम जो होता है मान लीजिए पौधा है, पौधा से क्या होता है, जो पौधा होता है, तो ये मिट्टी से जो क्या मिट्टी है, इसके जल होते हैं, तो है मिट्टी से जो है जल और खनिज लवणों, जैसे पौधे के जड़ से, पौधे के जो जड़ होते हैं ना, पौधे के जड़ों से कहाँ तक, पत्तियों तक ले जाता है, पौधे का जड़ भाग से कहाँ ले जाता है, इसके पत्तियों तक ले जाता है। जाइलम का क्या कार्य है, तो चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए जाइलम का क्या कार्य है, यह मिट्टी से जल को और खनिज लवणों को, ठीक है, जल को और खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक ले जाता है। ये मेरा क्या पौधा है, पौधा का जो ये क्या जड़ भाग है, क्या जो दिख पा नीचे क्या जड़ भाग है, तो क्या करता है, ये जड़ भाग से जो जड़ भाग है, तो जाइलम का क्या कार्य है कि जल में जो क्या जो जड़ भाग है जो मिट्टी में है, इस मिट्टी से जल को अवशोषण करेगा और खनिज लवण को अवशोषण करेगा, तो अवशोषण करके जो क्या अवशोषण करेगा जल के माध्यम से, क्या रूट में, तना में, मेन जल में, उसके तना के माध्यम से कहाँ तक, पत्तियों तक पहुंच जाएगा, क्या करेगा, ये पत्तियों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जल किसको, जल को और खनिज लवण को जड़ के माध्यम से जल को अवशोषित करके जो है कहाँ तक, पत्तियों तक ले जाता है, ठीक है, कहाँ तक ले जाता है, तो ये पत्तियों तक ले जाता है। आगे देखिएगा, ठीक है, लवण को जल से क्या पत्तियों तक ले जाता है, ठीक है। और जो है इसके साथ आपको जो मिलेगा जाइलम, ये ठीक है, यह एक मृत कोशिका है, जाइलम जो होता है क्या है आपका जो है मृत कोशिका है, ठीक है। जाइलम क्या है, कैसी कोशिका है, तो जाइलम मृत कोशिका है। आपसे पूछा जाए कि जाइलम के अंतर में पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जवाब दीजिएगा जाइलम, ठीक है। जाइलम जो होता है यह मिट्टी से जल एवं खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवणों को पौधे से जड़, ठीक है, पौधे के जड़ से क्या पत्तियों तक ले जाता है, ठीक है, तक ले जाता है। यह जो है मृत कोशिका, दूसरा बताया यह जो कौन सी कोशिका है, तो कैसी कोशिका है, यह जो है मृत कोशिका, जाइलम कैसी कोशिका है, तो जाइलम जो है मृत कोशिका है, ठीक है। और जो है इसमें जो है जल एवं खनिज लवणों का जो क्या बहाव होते हैं, जाइलम जो है इसमें जल और जो खनिज लवण का बहाव होता है, ये हमेशा नीचे से क्या ऊपर की होता है, जल और जो क्या होता है, जाइलम में जल और जो खनिज लवण होता है, इसका जो बहाव होता है नीचे से हमेशा ऊपर की होता है, क्योंकि मिट्टी के में क्या होता है, खनिज लवण और जो क्या होता है जल की मात्रा होता है मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है, तो जल क्या उसको अवशोषित करके जो है क्या नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। तो जाइलम में क्या क्या पर है, जाइलम में पहला पॉइंट में हम लोग क्या जाइलम के बारे में क्या क्या जाने, यो मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को पौधे के जड़ों से जो है कहाँ तक, पत्तियों तो ले जाता है, पौधे के जड़ों से पत्तियों तो ले जाता है। दूसरा में पर है यह मृत होती है, क्या होता है, यह जो मृत जीवी कोशिका होती है, ये क्या होती है, मृत होती है। तीसरा में पर है हम लोग, यह मृत होती है। तीसरा में क्या पर है कि इसका जो बहाव होती है हमेशा नीचे से ऊपर की होती है, ठीक है। जाइलम में क्या, जो जाइलम में जल खनिज लवण और जो क्या जल का जो बहाव होती है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है।
अब देखिए फ्लोएम के बारे में जानें। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम के बारे में यह उत्तक जो है क्या पौधे के बने भोज्य पदार्थ को, यह जो उत्तक होता है पौधे के बने भोज्य पदार्थ को, पौधे में जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को, भोज्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करता है। शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है? वितरित करता है, ठीक है नहीं। पौधे में जो क्या भोजन बना, पौधे में जो क्या बनता है? भोजन बनता है। इस भोजन को क्या करते हैं? तो इस भोजन को क्या कर रहा है? जो फ्लोएम होते हैं संपूर्ण पौधा के अंग में जो क्या वितरण करता है, पौधा का जो संपूर्ण अंग होता है उसमें क्या करता है? ये वितरण करता है, ठीक है। उसमें क्या करता है? ये वितरण करता है। आगे दूसरा वर्ड पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा जब फ्लोएम के बारे में जानेंगे तो फ्लोएम होता है, ठीक है। दूसरा फ्लोएम के बारे में तो यह क्या होता है? इसमें खाद्य पदार्थ का जो बहाव नीचे से क्या होता है? इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं, दूसरा पहले ये जान लीजिए, जो सजीव कोशिका है, ठीक है। सजीव कोशिका यानी जीवित कोशिका, यह क्या है? जीवित कोशिका है। यह मृत कोशिका नहीं है। फ्लोएम जो है मृत कोशिका नहीं है। फ्लोएम क्या है? ये जो है सजीव कोशिका है या जीवित कोशिका है। और तीसरा में ध्यान दीजिएगा, तीसरा में क्या होते हैं? तो फ्लोएम जो होते हैं यह जो है खाद्य पदार्थों का जो बहाव करता है, ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का जो बहाव होते हैं। अब देखिए पौधे में जो भोजन कहाँ बनता है? पौधे में भोजन पत्तियों में बनता है। आपको पता है कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो पत्ते में जो भोजन बनता है, पत्ते तो सबसे ऊपर में होते हैं। अब क्या करेगा? वहां से जो फ्लोएम क्या करेगा? उस भोजन को यानी उस ग्लूकोज को C6H12O6 को, इस ग्लूकोज को क्या करेगा? पत्तियों से जो है पौधे के विभिन्न अंगों तक ले जाएगा। पत्तियों से कहाँ तक? पौधे के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न क्षेत्र तक ले जाएगा, ठीक है। अगला हो गया कि जालम और फ्लोएम समझ गए। तो जालम अब पूछा जाए कि जालम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जवाब दीजिएगा जालम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। पहला ध्यान दीजिएगा कि जालम में जो होता है यह जालम में क्या दीजिएगा? जालम में क्या लिखना है आपको? यह जो होते हैं जालम क्या होते हैं? यह जल एवं खनिज लवण को, यह जल एवं क्या, यह जो है इस समय उत्तर भी कहता है, यह जल एवं खनिज लवणों को, ठीक है, बोला जड़ से पत्तियों को ले जाने में क्या? पत्तियों तक ले जाता है। और दूसरा में लिखेगा यह मृत कोशिका है, ठीक है। दूसरा में लिखेगा यह मृत कोशिका है। और तीसरा में लिखेगा, ठीक है, यह जो है इसमें जो है क्या खाद्य पदार्थ का जो बहाव होती है, इसमें जो होती है क्या? खनिज लवण और जो क्या जल का बहाव होती है हमेशा नीचे से ऊपर की होती है। और फ्लोएम में ध्यान दीजिएगा क्या बने हुए खाद्य पदार्थ को जो क्या होता है वो संपूर्ण पौधे में या संपूर्ण शरीर में क्या वितरित करता है। और दूसरा में देखिएगा यह सजीव कोशिका है। तीसरा में लिखना है आपको यह जो है इसका जो क्या मतलब इसमें जो खाद्य पदार्थ का जो बहाव होती है क्या ऊपर से नीचे की ओर होती है, क्या ऊपर से नीचे की ओर होती है, ठीक है। तो जालम और जो फ्लोएम है बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। ये जालम और जो फ्लोएम है ये बहुत ही क्या वीवीआई टॉपिक है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जालम और फ्लोएम में क्या अंतर है, यह बहुत ही इस चैप्टर का जो है जालम और फ्लोएम जो क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं अभी जालम फ्लोएम हो चुका हम लोग का, चलेंगे अभी किसमें? तो पौधे में पदार्थों का परिवहन, पौधे में जो पदार्थ होता है उसका परिवहन की क्रिया विधि के बारे में, पौधे में जो क्या होता है, पौधे में जो क्या होता है परिवहन का हम लोग क्रिया विधि के बारे में जानेंगे। तो पौधे में जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन दो तरह से होती है। मतलब पौधे में जो होती है जल का, खनिज लवण का, खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होते हैं दो विधियों से होती है। कितनी विधि से होती है? दो विधियों से होती है, दो तरीकों से होती है, दो तरीकों से होती है, दो तरह से होती है। पहला तरह हो गया बोले हस्तांतरण, ठीक है। पहला क्या होगा? हस्तांतरण, ठीक है। पहला क्या होता है? हस्तांतरण। बोले पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ का जलीय घुल के आने जाने से बोला क्या बोला है? पहला में बोला है पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में जो खाद्य पदार्थ जाता है, पौधे में जो एक भाग से दूसरे भाग में जो खाद्य पदार्थ गया, ठीक जाता है, बोला खाद्य जो जलीय घोल जो उसमें जो जल का घोल होता है, जल घोल के आने जाने को, ठीक है, आने जाने को जो खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण कहलाता है। ठीक, हस्तांतरण करते हैं, क्या कहते हैं? बोला हस्तांतरण किसे कहते हैं? तो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ का जलीय घोल के आने जाने की, जो आने जाने को जो हम क्या होता है उस खाद्य पदार्थ का हम क्या हस्तांतरण करते हैं, क्या होता है? खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण में आपको क्या पढ़ना है? वो भी पढ़ना है। देखो खाद्य पदार्थ एवं जो है जो खाद्य पदार्थ का जो हस्तांतरण होती है ये सभी के सभी पौधे में, ठीक है, सभी के सभी पौधे में, ठीक है, बोला क्या होता है जो है सभी के एमिनो अम्ल जिसमें क्या होता है हस्तांतरण कहते हैं। खाद्य पदार्थ का एक खाद्य पदार्थ एवं जो है अन्य पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थ अन्य पदार्थ जैसे क्या एमिनो अम्ल हो गया, क्या हो गया? एमिनो अम्ल हो गया, ठीक है, एमिनो, ठीक है, एमिनो अम्ल हो गया। उसके साथ साथ जो है एमिनो अम्ल जैसे क्या हो गया और जैसे हस्तांतरण पौधे का जो जो अधिक है, ठीक है, सांद्रता वाले जो एमिनो अम्ल का जो क्या होगा कितना होगा ये अधिक सांद्रता वाले, ठीक है, वाले भाग से क्या होता है कम सांद्रता की ओर होगा। अधिक सांद्रता वाले जो क्या अधिक जो सांद्रता वाले होंगे, ठीक है, अधिक क्या बोला है सांद्रता वाले भाग से क्या हुआ हमेशा जो है कम सांद्रता वाले भाग की ओर क्या हुआ ये हमेशा गतिशील होंगे, ठीक है, हमेशा क्या होंगे गतिशील होंगे, ठीक है। और जो है अधिक सांद्र जो होगा, अधिक जो क्या होगा सांद्र जो होगा, ठीक है, अधिक सांद्र बोला क्या
अधिक सांद्र वाले भाग को जो है मतलब संभार कहते हैं। अधिक सांद्र वाला जो भार होगा उसको हम लोग क्या संभार कहते हैं। सर क्या बोलेंगे, संभार कहेंगे। और कम सांद्र वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, जो है क्या उपभोग बोलेंगे, क्या उपभोग बोलेंगे। कम सांद्र वाले क्या बोलेंगे, कम सांद्र वालों को हम क्या बोलेंगे, उपभोग बोलेंगे। ठीक है, कम सांद्र वालों को क्या बोलेंगे, उपभोग। और अधिक वालों को क्या बोले, संभार। ठीक है, अधिक सांद्र वालों को संभार बोलेंगे और कम जो इसमें क्या अधिक सांद्र वाले को अधिक सांद्र वालों को संभार। ठीक है, और कम सांद्र वालों को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उपभोग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या पढ़ने वाला है अभी। अभी जो अगला टॉपिक है वाष्प उत्सर्जन। ये वाष्प उत्सर्जन है क्या। सबसे पहले आप समझिए कि वाष्प उत्सर्जन है क्या। ठीक है, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन जानिए। देखिए पत्ता है, कोई मान के चलो क्या पौधे का जो है, किसी पौधे का ये पत्ता है, ये पत्ते का चित्र भी नहीं बन पा रहा है, ये किसी पौधे का पत्ता है। अब पौधे का पत्ता क्या करता है, ये पौधे का पत्ता में छोटे छोटे क्या रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में क्या होता है, रंध्र बोलते हैं। जब पौधे में भोजन बनता है, भोजन बनने के उपरांत, ठीक है, भोजन बनने के उपरांत जो क्या होता है, इसमें कुछ मात्रा में जल की मात्रा और जो ऑक्सीजन की मात्रा, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन में बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भोजन बनने के बाद जो इस स्टोमाटा में जो है जल की कुछ मात्रा रह जाता है, H2 की मात्रा, और जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है कुछ रह जाता है। और यह जो मात्रा होती है पौधे के लिए या किसी पेड़ के लिए बिल्कुल अनावश्यक होती है। बिल्कुल क्या होती है, अनावश्यक होती है, यानी उनके लिए कोई काम का नहीं होता है, उनके लिए यह कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए कोई काम का नहीं होता है। तो क्या करेगा, जब स्टोमाटा बनाएगा, स्टोमाटा बहुत छोटा छिद्र है, उसमें क्या बहुत छोटा, बहुत कम स्थान है, आप क्या करेगा, वो फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा। और उसमें स्टोमाटा में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, 6 छिद्र होते हैं। अब क्या होगा, फूल जाने पर क्या होगा, वो पानी जो है, यानी वो जो है बिल्कुल आगे को धक्का मारेगा, प्रेशर बढ़ेगा और जो वह निकल जाएगा। तो क्या होते हैं, जो सूर्य की उपस्थिति में क्या होते हैं, जल का कुछ अंश है ये, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो यही जो पानी होता है, ये पानी जल वाष्प, यह जो पानी है वाष्प बन के, क्या बन के, वाष्प बन के जो हमारे, ठीक है, हमारे इस वातावरण में वाष्प बन के इस हमारे वातावरण में इस वायुमंडल में फैलता है। उसी क्रियाविधि को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। उसी क्रियाविधि को क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा, जल का यानी H2O का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रियाविधि को ही, मतलब निष्कासन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन में हमें और भी कुछ पढ़ना है, तो वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखो सभी पौधे में जितने सारा पौधा होता है, सभी पौधे में या सभी पेड़ में या सभी पौधा में एक जैसा, ठीक है, बोले वाष्पन नहीं होता है। सभी पौधे में एक जैसा वाष्पन नहीं होता है। किसी पौधे में क्या जल वाष्पन की क्षमता अधिक होती है, या किसी पौधा में जल वाष्पन की क्षमता कम होती है। या कह सकते हैं किसी पेड़ में जल वाष्पन की क्षमता अधिक होती है और किसी पेड़ में जल वाष्पन की क्षमता क्या होती है, कम होती है। जैसे एक मकई का परिपेड़ लेंगे, एक मकई यदि क्या लेंगे, पौधा लेंगे, एक मकई का जो पौधा है पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन में क्या होता है 3 से 4 लीटर, कितना लीटर, 3 से जो है कितना लीटर, ये 4 लीटर जो है जल को क्या होता है इससे वातावरण में वाष्पित कर सकता है। एक जो मकई का पौधा होगा, एक मकई का जो पौधा होगा पूरे 24 घंटा में, यानी जो है जब तक वो भोजन बनाएगा पूरे दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में केवल और केवल जो क्या है 3 से 4 घंटे जो है इस वायुमंडल में क्या कर पानी को वाष्पित करेगा। ठीक है, अब उसी में मकई का पौधा की जगह हम क्या देखिए दूसरे का पौधा लेंगे, एक मान चलो एक सेब का पौधा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक सेब जो है इसका पौधा ले रहे हैं। आप क्या करेंगे, सेब का पौधा की तुलना में क्या, सेब का जो पेड़ होगा मकई के पौधा की तुलना में सेब का पेड़ क्या हुआ, अधिक से अधिक जो है, यानी इससे दिन प्रतिदिन जो इसकी तुलना में 10 से क्या हुआ, लगभग जो है 10 से ये 14 लीटर पानी क्या करेगा, जो है इस वातावरण में क्या करेगा, इस वातावरण में है पानी को क्या वाष्पन करेगा। ठीक है, आप मान लीजिए एक पौधा यदि एक दिन में 3 से 4 लीटर, छोटा सा पौधा यदि एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी को वाष्पित करे, और एक सेब का पेड़, छोटा सा पेड़ यदि क्या करे एक दिन में 10 से 14 लीटर पानी वाष्पित करे, ठीक है, वाष्पित करे, तो दुनिया में कितना सारा पेड़ पौधा है, ठीक है, और कितना जल एक दिन में वाष्पित होता होगा। ठीक है, इसीलिए जो है अभी पेड़ों की संख्या जो है, पौधे की संख्या, जंगलों की संख्या क्या है, पेड़ पौधा जो है उसकी संख्या क्या, पौधा की संख्या और पेड़ों की संख्या घट गया है, जिसकी वजह से जल वाष्पन क्षमता की जो जल वाष्पन की दर जो है क्या घट गया है, जल वाष्पन की दर क्या हो गया है, घट गया है। और जल वाष्पन की दर घटने के कारण जो है क्या वर्षा जो होती है वो कम होती है, वर्षा जो है क्या कम होने लगी है, और गर्मी जो है हमें क्या जो गर्म होती है इसमें ज्यादा होने लगी है। ठीक है, पहले की तुलना में गर्म अभी ज्यादा होती है, और जो है वर्षा जो है वो कम होती है। गर्म क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि जितना, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर पौधा है पौधे की मात्रा कम, ठीक है, फिर भी क्या कम लगता है, तो वातावरण को क्या नहीं करता, ये जो जितना पौधा है वो क्या इससे वातावरण को क्या नहीं ठंड महसूस नहीं कर, मतलब क्या जितना मात्रा में क्या रहना चाहिए इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में क्या नहीं चाहिए, पानी को जो है क्या वाष्पन के रूप में क्या
जितना को क्या चाहिए, वाष्पन करना चाहिए, उतना जो क्या होता है यानी पूरे वायुमंडल को वह पौधा जो क्या नहीं जो है सही मतलब पूरे वायुमंडल को वह पौधा क्या जो है उचित मात्रा में क्या नहीं कर पाता है, सभी की मतलब जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में क्या था जल वाष्पन नहीं कर सकता है, जिससे क्या था वातावरण यानी एटमोस्फेयर कम होती है और वर्षा भी क्या होती है अभी पहले की तुलना में क्या कम होती है। देखो हम लोग क्या बोले, तो सभी पौधे में या सभी पेड़ में या सभी पौधा में जल वाष्पन करने की क्षमता एक जैसा नहीं होता है। जल वाष्पन करने की क्षमता नहीं होते हैं। जैसे हम लोग मकई का पौधा में लेंगे, मकई का पौधा दिन में पूरे दिन में ठीक है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब तक भोजन बनाएगा तब तक वो सिर्फ 3 से 4 लीटर पानी की अगर अवशोषित करेगा, यानी जल अवशोषित करे सॉरी क्या जल को वाष्पन करेगा। और वही देखेंगे एक से पहले पौधा देखेंगे या पेड़ लेंगे तो ये पूरे दिन में ठीक है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 14 से यानी 10 से 14 लीटर पानी क्या करेगा इस वायुमंडल में क्या पानी को वाष्पन करेगा, ठीक है वाष्पन करेगा। अब देखेंगे ये हो गया। अब देखो जैसे कि जबकि सेब का पौधा इतना देखो ठीक है, क्या बोले जल वाष्प जो उत्सर्जन है उसका महत्व पढ़ेंगे। जल वाष्प सूजन है ये क्यों महत्व है, बोला कि वाष्प सूजन का महत्व की है, यदि जल इस पौधा में इस एटमॉस्फेयर में या इस वातावरण में यदि क्या जल मतलब क्या ना जल का वाष्पन नहीं होता, पौधे के द्वारा जल का वाष्पन नहीं होता तो क्या होता, यदि होता है तो क्या होता है, तो इसके महत्व को पढ़ेंगे क्यों जरूरी है इस संसार के लिए, इस पृथ्वी के लिए, ठीक है यानी इस मानव जाति के लिए, ये सभी समस्त जीवों के लिए पौधे में जल वाष्पन होना क्यों जरूरी है, ठीक है सबके लिए क्यों अनिवार्य है। यदि पौधे में जल वाष्पन नहीं होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हमें क्या इफेक्ट पहुंचेगा, हमें क्या क्षति पहुंचेगा, तो हर रीजन को हम जानेंगे अभी इस टॉपिक में, ठीक है तो शुरू से अंत तक सिर्फ आप बने रहिए, ठीक है आपको सिर्फ क्या करना है बने रहना है। तो वाष्प उत्सर्जन का महत्व, ठीक है ये क्यों महत्व है, ये क्यों जरूरी है, वाष्प उत्सर्जन जो है क्यों महत्व है, क्यों जरूरी है। पौधे के मूल से जो पौधे का जड़ होता है देखो, या पौधे का क्या है, पौधे के मूल से पत्ती तक लगातार जो है जल की धारा बोला वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। पौधे के मूल से यानी पौधे के जड़ से, पौधे के मूल से यानी पौधे के जड़ से, पौधे का जड़ यानी मुख्य जड़ सहायक जड़, पौधे के जड़ से जो होता है जड़ से, ठीक है जड़ से पत्ती तक लगातार जो पत्ती तो होती है पत्ती तक लगातार जल की धारा पत्ती तक, मूल से बोला जड़ है, जड़ से लगातार पत्ती को क्या जल से लगातार जो है यानी जड़ से लगातार जल की धारा यानी पानी की धारा यानी खनिज लवण की धारा जल की धारा जो है बोला वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही बोला प्रभावित होती है, बोले वाष्प उत्सर्जन होती है उसके द्वारा ही ये प्रभावित होती है, उसके द्वारा ही क्या होती है प्रभावित होती है। यदि क्या मतलब क्या वाष्प उत्सर्जन पहले वाष्प उत्सर्जन का महत्व पौधे के मूल से पत्ती तक, पौधे के मूल से पौधे से जड़, पौधे के जड़ से पत्ती तक लगातार जल की धारा वाष्प उत्सर्जन जो होते हैं वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही मतलब क्या होते हैं प्रभावित होती है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही क्या प्रभावित होती है। यदि नहीं होता तो यह काम जो है नहीं हो पाता। उसके साथ कह रहा है यो जो खनिज अवशोषण का परिवहन करता है, यो जो खनिज होता है यो क्या होता है खनिज, यह क्या होता है खनिज, ठीक है ये आपका जो है खनिज, ठीक है अवशोषण, खनिज जो है अवशोषण, खनिज अवशोषण एवं जो परिवहन में भी, एवं जो है परिवहन ठीक है परिवहन में भी क्या करता है ये खनिज अवशोषण एवं परिवहन जो है परिवहन में भी सहायता करता है, परिवहन में भी क्या परिवहन में भी, ठीक है में भी क्या होता है सहायता इन्हें मदद करता है, मदद करता है। क्या बोले कि यह खनिज का अवशोषण करने में, खनिज का क्या अवशोषण करने में, क्या बोला क्या खनिज का अवशोषण करने में और परिवहन में भी क्या होता है ये मदद करता है, परिवहन में भी क्या होता है ये मदद करता है, ठीक है परिवहन में क्या होता है ये मदद करता है। तीसरा गुण देखिए आपका जो तीसरा गुण होगा क्या होगा, ये जो है पौधे के तापक्रम को, ये जो पौधा होता है पौधा के तापमान को बनाए रखने में क्या होता है, जो वाष्प उत्सर्जन जो होता है ये पौधा को तापमान को, पौधा जो तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, पौधे के टेम्परेचर मान को, पौधे के तापमान को बढ़ने देता नहीं है, पौधे के टेम्परेचर मान को पौधे के तापमान को बढ़ने देता नहीं है, ठीक है ये वाष्पन की क्रिया नहीं होता तो पौधे का तापमान जो है पूरा बढ़ जाता और पौधा जो कि मर जाता है। ये पौधा एक समय ऐसा हो सकता है कि पौधा का जो रंध्र होता है वो फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ये पौधा भी ब्लास्ट हो सकता था, ठीक है तो क्या जल वाष्प जो है सॉरी जो हाँ वाष्प जो उत्सर्जन है तो वाष्प उत्सर्जन से क्या होती है पौधे का जो तापमान होती है, पौधे का जो क्या होता है तापमान जो होते हैं ये बिल्कुल आपका संतुलित बना रहता है, ठीक है बिल्कुल क्या होता है आपका संतुलित बना रहता है, ठीक है इससे क्या होता है पौधे का तापमान से क्या होता है यानी वाष्प उत्सर्जन की क्रिया से पौधे का तापमान हमेशा नियत रहता है, ठीक है पौधे जो क्या तापमान को बढ़ने देता नहीं है या फिर घटने भी देता नहीं है, ठीक है यदि मतलब क्या नहीं, यदि आपका जो है
जल का यानी यदि आपका वाष्पोत्सर्जन नहीं होता पौधे में, यदि मान के चलो हम लोग पौधा में जल का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो पौधे का तापमान बढ़ जाता। पौधे का तापमान बढ़ने से क्या पौधा का जो क्या मृत्यु होता या पौधा बाष्प भी हो सकता था। पौधा क्या होता बाष्प हो सकता है, राज भी हो सकता है, या पौधा मर भी सकता है। ठीक है, पौधा क्या हो सकता है, मर भी सकता है। पौधा का जो मरना क्या है बिल्कुल तय है। ठीक है, और जो है ये खनिज का अवशोषण नहीं कर सकता। खनिज जो है उसका यह मतलब परिवहन नहीं होता यदि मतलब जल का यानी क्या वाष्पोत्सर्जन यदि नहीं होता तो खनिजों का अपसर्जन नहीं होता और परिवहन का क्रिया भी हमारा नहीं हो पाता। परिवहन का क्रिया नहीं हो पाता। परिवहन का मतलब क्रिया मतलब जैसे कि हम भोजन किए, भोजन को हम क्या एटीपी में क्या ऊर्जा बना, हमारे क्या जो एटीपी है उसके रूप में क्या एटीपी में जिसको हम लोग क्या होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो एटीपी जिसको हम लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया है तो हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या बना भोजन ऊर्जा बना। अब वो माइक्रोकॉन्ड्रिया यदि परिवहन नहीं होता, यदि क्या परिवहन नहीं होता, परिवहन का कार्य मतलब जल वाष्प नहीं होता तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो है क्या माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो क्या ऊर्जा बना। ठीक है, या माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बना या पौधे में जो क्या ऊर्जा बना, पौधे में जो क्या भोजन बना ऊर्जा बना या ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज को क्या C6H12 ठीक है वो 6 जो है ये ग्लूकोज है। यह ग्लूकोज को पौधे के प्रत्येक अंगों तक नहीं पहुंचा पाता। यह ग्लूकोज जो है यह ग्लूकोज को पौधे के प्रत्येक अंगों तक नहीं पहुंचा पाता। अब प्रत्येक अंगों तक नहीं पहुंचा पाता तो यह सूर्य प्रकाश को ग्रहण कर पाता क्या, तो यह सूर्य प्रकाश को भी ग्रहण नहीं कर पाता। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है जिसको हम छोड़ते हैं उसको भी ग्रहण नहीं कर पाता। तो सूर्य प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाता, जो सूर्य प्रकाश है इसको ग्रहण नहीं करता और CO2 को भी ग्रहण नहीं कर पाता। और जो उसके साथ साथ जो है नीचे जो जल यानी जो पत्ती होते हैं, नीचे जड़ जो होता है, जड़ क्या होता है जल को और जो है खनिज लवण को भी अवशोषित नहीं कर पाता और अवशोषित करके जो है कहाँ नहीं पहुंचा पाता, पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाता। और यदि पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाता तो पत्तियों का भोजन भी नहीं बन पाता और पत्ती तक नहीं पहुंचा पाता पत्तियों तक यदि जल को और खनिज लवण को पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाता तो पौधे में भोजन नहीं बन पाता और पौधे में भोजन नहीं बन पाता पौधा का क्या होता सर्वनाश होता। पौधे का क्या होता, पौधा का भी सर्वनाश होता, पौधे का भी क्या होता सर्वनाश होता। तो इस प्रकार से यानी वाष्पोत्सर्जन का महत्वपूर्ण जो है हम लोग समझ चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो है ये पौधा में वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है, एक पौधा में वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है। तो वाष्पोत्सर्जन से ही पौधा जो है जीवित रह सकता है। यदि ना हो तो ऐसा क्या बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये मतलब यदि वाष्पोत्सर्जन ना हो तो सबसे पहले क्या परिवहन का कार्य नहीं होगा, परिवहन का कार्य नहीं होगा। परिवहन कार्य करने होने से जो क्या पौधा जो है पौधे में जो क्या जरूरी चीजें चाहिए होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंचता तो पत्ते में भोजन नहीं बन पाता, पत्ते में क्या भोजन नहीं बन पाता और भोजन यदि नहीं बन पाता तो वो जीवित नहीं रहता, जीवन को भी जीवित नहीं जी सकता। तो चलिए जंतु में परिवहन कैसा होता है। जंतु में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं किसी पौधे में परिवहन, पौधे में उसका खाद्य पदार्थों का, जल का, खनिज लवणों का, बना हुआ भोजन का, तो पौधे में संपूर्ण परिवहन पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण, जंतु में परिवहन। जैसे अब जंतु में से हम लोग आते हैं, हम लोग में ठीक है हम लोग के अंदर ठीक है हमारे खाद्य पदार्थ का, हमारे ब्लडों का, हमारे ठीक है जो कैसे परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे से कैसे पहुंचता है तो हम लोग जानेंगे जंतुओं में परिवहन। जंतु में क्या परिवहन, तो देखो उच्च श्रेणी के जंतु जो होते हैं, जो जंतु उच्च श्रेणी में आते हैं, जो एक कोशिका जंतु नहीं मतलब एक कोशिका नहीं होता बहु कोशिका होती है, और जो उच्च श्रेणी के आते हैं निम्न श्रेणी के नहीं, जो उच्च श्रेणी के आते हैं जंतु में एक विशेष प्रकार की परिवहन तंत्र होता है। बोला है जितने सारे उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें परिवहन तंत्र को पूरा करने के लिए, परिवहन तंत्र को पूरा करने के लिए एक क्या होती है विशेष प्रकार का तंत्र होती है, विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होती है जो क्या ऑक्सीजन ठीक है जो क्या होते हैं विशेष प्रकार परिवहन तंत्र होते हैं, विशेष प्रकार क्या होता है परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, विशेष प्रकार परिवहन तंत्र होता है जिससे ऑक्सीजन CO2 जैसे क्या होता है ऑक्सीजन होता है CO2 ठीक है यहाँ लिख देते हैं जैसे क्या ऑक्सीजन और जो है CO क्या हो गया 2 हो गया और जो है पोषक तत्व हो गया जैसे कि पोषक तत्व जो हम लोग क्या पोषक तत्व हार्मोन उत्सर्जी अंग ठीक है हार्मोन इस प्रकार हार्मोन उत्सर्जी अंग का शरीर के ठीक है शरीर को एक भाग से दूसरे भाग ले जाता है। बोला है यही जो है हमारे हार्मोन उत्सर्जी अंग को या उत्सर्जी पदार्थों को या हमारे हृदय में जो ब्लड है उसको या हमारे पोषक तत्वों को या पोषक तत्व से जो ऊर्जा मिला उसे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाता है, तो उसके लिए क्या होते हैं उच्च श्रेणी के जंतु में, जैसे मैं उच्च श्रेणी के जंतु हूँ आप उच्च श्रेणी के जंतु है तो हमें क्या होता है परिवहन तंत्र के लिए परिवहन जो करने के लिए विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, विशेष प्रकार जो है क्या परिवहन तंत्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जैसे कोशिका झिल्ली में जैसे माइक्रोकोन्डिया में क्या माइक्रो जैसे कि हम क्या सॉरी अमीबा में एक कोशिका जीव है तो उसमें क्या विशेष प्रकार तंत्र जो है विशेष प्रकार परिवहन तंत्र नहीं पाया जाएगा तो कोशिका झिल्ली से ही वह पूरा होगा। तो यहाँ क्या होगा परिवहन जो है जंतु में परिवहन जब भी पढ़ेंगे तो उच्च श्रेणी के जंतु में जितने सारे उच्च श्रेणी के जंतु होंगे तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में तो क्या होते हैं विशेष प्रकार की परिवहन तंत्र होती है जो क्या होती है ऑक्सीजन को
कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को, ठीक है, हमारे उत्सर्जी अंग को, हार्मोन को, ठीक है, क्या होते हैं, विशेष अंगों तक ले जाते हैं, क्या जो है हो जाता है। तो जंतु में परिवहन क्रिया जो है 3 अवयवों में, ठीक है, जो जंतु में परिवहन होता है, जो जंतु में परिवहन होगा ये 3 क्रिया से क्या होगा, ठीक है, ये 3 क्रम से होगा। जंतु में जो परिवहन होता है ये 3 विधियों से, यानी 3 के क्रम से, यानी 3 के क्रिया से संपूर्ण होगा, ठीक है, 3 की क्रिया से, 3 क्रिया विधि अवयवों से, यानी जंतु में जो पोषण होते हैं ये 3 क्रिया विधि से क्या संपन्न होगा। पहला हो गया आपका रक्त, पहला क्या होगा, रक्त। दूसरा जो होगा, ठीक है, पहला आपका रक्त हो गया, ठीक है, पहला क्या होगा आपका जो है नंबर 1 में आएगा आपका रक्त, ठीक है। नंबर 2 में आपका जो है हृदय, 2 में आकर के हृदय, ठीक है। नंबर 3 में आपका जो है रक्त वाहिनियां, ठीक है, आपका जो क्या हुआ, रक्त वाहिनियां होगा, क्या होगा आपका रक्त वाहिनियां, ठीक है, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, ठीक है, रक्त क्या होगा, वाहिनियां। ये सभी मिलाकर जो क्या होता है मानव में जो है, यानी क्या रक्त हो गया, हृदय हो गया और रक्त वाहिनियां हो गया, यह सभी तीनों के तीनों मिलाकर जो है मानव में परिवहन तंत्र का कार्य को पूरा करता है। मानव में जो परिवहन तंत्र होता है, यानी उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु में जो क्या होता है परिवहन का जो, या जितने सारे परिवहन तंत्र का कार्य होते हैं सभी के जो है ये तीनों, यानी रक्त हो गया, हृदय हो गया और जो रक्त वाहिनियां होती है, तीनों के तीनों मिलकर क्या परिवहन के तंत्र को, यानी परिवहन कार्य को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जंतु में परिवहन पढ़ चुके हैं, अभी जानेंगे रक्त क्या, ठीक है, क्या जानेंगे अभी स्पेशल जानेंगे रक्त के बारे में, ठीक है। तो रक्त क्या है, तो रक्त से जानेंगे, तो यह लाल जो है रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। जो रक्त होता है लाल रंग का, ठीक है, लाल का रक्त लाल होना क्या, हीमोग्लोबिन के कारण, तो जो ये होता है क्या लाल रंग का, ठीक है, गाढ़ा बोला क्या पांचशा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब जो गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसका पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान आपको जो है कितना 4 होते हैं। आपसे पूछेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 4 कितना होते हैं, 7 होती है, 7 कितना होते हैं, 4 होती है। रक्त का पीएच मान कितना हो गया, 7.4 हो गया, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है कितना, 7 क्या होता है, 4 होती है, ठीक है। आगे देखेंगे 7 होती है, जो एक इसे हम लोग क्या तरल संयोजी पदार्थ भी कहते हैं, इसे जो है तरल संयोजी पदार्थ भी कहते हैं। रक्त जो है तरल संयोजी पदार्थ भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि तरल संयोजी पदार्थ किसे कहते हैं, तो तरल संयोजी पदार्थ जो हम लोग रक्त को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, रक्त को ही कहते हैं। तो रक्त क्या है, क्या रक्त जो है लाल रंग का गाढ़ा, लाल रंग का क्या गाढ़ा और क्षारीय पदार्थ है, लाल रंग का गाढ़ा और क्या क्षारीय पदार्थ है, जिसका पीएच मान, जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होती है, क्षमता जो होती है कितना 7.4 होती है, जिसका पीएच मान कितना 7 होती है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होती है कितना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है, आपका कितना हो गया 7 हो गया। इसमें देखिए कि रक्त जो है और भी आपको मिलेंगे, रक्त जो है रक्त के 2 प्रमुख घटक है, जो रक्त है इसके 2 कितने, रक्त के 2 प्रमुख घटक, कितने घटक है, 2 प्रमुख घटक है। अब ये पूछे जाए कि रक्त के कितने प्रमुख घटक है, प्रमुख घटक है, तो रक्त के जो है क्या, रक्त के जो है प्रमुख 2 घटक है। रक्त के कितने घटक है, तो रक्त के 2 प्रमुख घटक है। एक हो गया नंबर आपका प्लाज्मा, ठीक है, क्या होगा प्लाज्मा, ठीक है, आपका क्या होगा प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा हो गया। और नंबर जो 2 होगा आपका क्या होगा रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, ठीक है। नंबर 1 में क्या या, ठीक है, रक्त वाहिनियां। तो 1 नंबर में क्या होगा प्लाज्मा, नंबर 2 में क्या हो गया रक्त वाहिनियां, प्लाज्मा और क्या होगा रक्त वाहिनियां। तो प्लाज्मा में क्या है, तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है, तो प्लाज्मा है क्या और रक्त वाहिनियां है क्या। तो प्लाज्मा जो होते हैं जो हल्के, जो प्लाज्मा होती क्या होती है, हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ है। प्लाज्मा क्या है, तो हल्के पीले रंग का एक जो चिपचिपा पदार्थ है, हल्का पीला रंग का होगा, क्या होगा हल्का जो क्या पीला रंग जो है हल्का पीला रंग का होगा, और ये जो पदार्थ होगा यह भी चिपचिपुआ होगा, ठीक है, यानी हाथ से छूने पर क्या लठा लठा टाइप्स का लगेगा, ठीक है, हाथ से भी छुएंगे तो क्या होगा लठा लठा टाइप्स का लगेगा, चिपचिपुआ पदार्थ है, ठीक है। ये हमारी सुलझापुरी भाषा में हम क्या होता है लठा लठा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है चिपचिपुआ पदार्थ है, ठीक है, बोला चिपचिपुआ पदार्थ है। रक्त में करीबन जो है बोला क्या जो बोला क्या रक्त में जो करीबन जो प्लाज्मा जो होती है ये 55% होती है। पूरे रक्त में लगभग जो है प्लाज्मा जो है कितना 75% होती है, 75% और 25% क्या हो गया जल की मात्रा होती है। यानी कहा जाए तो 55% जो होता है क्या होती है 55% होती है क्या होती है प्लाज्मा के रक्त में जो होती है हमारे रक्त में, यानी रक्त जो हमारे किसमें रक्त में बोला 75 यानी कितना 55% होती है, कितना प्रतिशत 55% जो है क्या प्लाज्मा होती है, क्या दिया प्लाज्मा होती है, ठीक है, प्लाज्मा होती है। रक्त में क्या होती है हमारे रक्त में 55% जो क्या जो प्लाज्मा